स्टूडेंट्स, आज भैया दूज का पर्व है, इसलिए इस पर्व पर मैं आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं अपना अगला वीडियो आपको समर्पित कर रहा हूं। देखते हैं, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं एसिड एमाइड की आईयूपीएसी। एसिड एमाइड की आईयूपीएसी। एसिड एमाइड, इसका जनरल फार्मूला है इसका CnH2n+1NO। जितने नंबर आप कार्बन एटम होंगे उनके जस्ट डबल से एक हाइड्रोजन ज्यादा होगा और साथ में जुड़ा होगा NO। अब इसकी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। यहां पर NH2, ये एमिनो ग्रुप है। इतना कार्बोनिल ग्रुप और ये हो गया एमिनो ग्रुप। तो ये टोटल मिलकर क्या बन गया? एमाइड ग्रुप। और यदि यहां पर R लगा दें, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो ये एसिड एमाइड कंपाउंड होगा। एसिड एमाइड। अब जरा बात करते हैं सिंपल फार्मूला RCO, ये बिल्कुल ओपन स्ट्रक्चर है। RCONH2 ये OH है। यदि हम इसको इस तरह से करें, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और ये आ जाएगा आपका RCONH2। यहां से OH जाएगा और NH2 आएगा। इसका मतलब निकालना क्या है? OH, जोड़ना क्या है? NH2। तो यहां से डेफिनेशन भी आ रही है एसिड एमाइड की। द प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाई एमिनो ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज एसिड एमाइड। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रोडक्ट विच आर ऑब्टेन्ड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाई एमिनो ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज एसिड एमाइड। ये इसकी डेफिनेशन है। और अब इसका मैं प्रफिक्स और सफिक्स आपको और बता दे रहा हूं। प्रफिक्स प्लस सफिक्स। इसका प्रफिक्स है एल्केन और सफिक्स है एमाइड। ये वावेल लास्ट का, ये वावेल स्टार्टिंग का। एल्केनामाइड। ये जो ई था, लास्ट का वावेल था, वो कैंसिल हो गया और ये स्टार्ट का वावेल बना रहा। दोनों को जोड़ दिया, बन गया एल्केनामाइड। तो ये एसिड एमाइड की आईयूपीएसी नाम करने का तरीका बता दिया है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कंपाउंड्स आ रहे हैं जिनकी आईयूपीएसी आपको सीखनी है और अच्छे से इनकी आईयूपीएसी करनी होगी आपको।
पहला कंपाउंड है HCONH2, दूसरा कंपाउंड है CH3CONH2, तीसरा कंपाउंड है CH3CH2CONH2, CH3CH2CONH2। अगला कंपाउंड ले लेते हैं CH3CH2CONH2, ये वही हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम एक हाइड्रोजन कम कर दे रहे हैं और यहां पर डबल बॉन्ड भी लगा दे रहे हैं। अगला कंपाउंड क्या है? CH3CH2CONH2, वैरायटी आ चुकी COOH, ये आ गया। अगला देख लेते हैं CH3CH2CH2C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CONH2। अगला कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CONH2। यहां पर एक दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, हेमाइड ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इतने ही कंपाउंड का कर लेते हैं। यहां पर एक कार्बन का मेथेन, और जोड़ना क्या है? एमाइड। यहां पर क्या देख रहे हैं? दो कार्बन है, दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एथ सिंगल बॉन्ड के कारण एन और NH2 CONH2 के कारण एमाइड, एथेनामाइड। यहां पर तीन कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और एमाइड, प्रोपेनामाइड। यहां पर देखते हैं 1 2 3, 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, इसलिए यहां पर इसकी क्या हो जाएगी? प्रोप, 2 पर डबल बॉन्ड 2 इन एमाइड, ई यहां से हट जाएगा और ये नाम आ गया प्रोप 2 इनामाइड। अब यहां पर हमारी जो मेन चेन है वो ये हो जाएगी, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, मेन नाम इसका होगा, और ये इसका दूसरा वही एमाइड होगा। 1 2 3 4 स्ट्रॉन्गर ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग यहां से होगी। तो 2 पर मिथाइल दिख रहा है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, एमाइड, किस कार्बन पे है? एमाइड 4 पर। तो यहां पर एमाइड को 4 कर देते हैं, 4 एमाइड और 1 ओइक एसिड। यहां पर मैंने 1 लिख दिया है, 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन मैंने लिख दिया हुआ है। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये इसकी IUPAC आई। अदर कंपाउंड ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6। 6 का मतलब हेक्स, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है। हेक्स 2 पर आइन, 2 आइन और एमाइड। यहां पर इस कंपाउंड में क्या देख रहे हैं? डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है,
नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और ये 6 का मतलब एक बार फिर से हेक्स 4 पर इन 4 इन ई हट जाएगा इन का, वाई 2 पर आइन और एमाइड, ये नाम आए। अगला कंपाउंड ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CO NH2। एक मिनट, ट्रिपल बॉन्ड भी लेना चाहिए। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं C और CONH2। यहां पर CH2 कर रहे हैं और यहां पर CH बल्कि CH कर दे रहे हैं और CONH2 ले रहे हैं, CONH2। यहां पर एक और कार्बन बढ़ा दे रहे हैं CH3, 1 2 3 1 2 2 पर 1 2 3 1 2, दूसरे पर आइन ग्रुप है, यहां पर दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, यहां पर अभी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है तो यहां पर Br लगा देते हैं, बल्कि हटा ही देते हैं, CH करे दे रहे हैं, इसको भी CH किए दे रहे हैं। इस तरह से दूसरा कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसका नाम क्या हो जाएगा 7 मेथिल 8 कार्बन ऑक्ट 6 5 इन ई हट जाएगा क्योंकि आइन आ रहा है, 2 आइन ई लग जाएगा क्योंकि डाई आएगा, 1,8 डाई एमाइड। इस कंपाउंड की ये आईयूपीएसी आ चुकी, तो बोर्ड मेरा भर चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इनकी आईयूपीएसी करिए, कुछ भी गलत नहीं होने वाला, आप सोच कर करेंगे कतई गलत नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगला कंपाउंड देखते हैं C डबल बॉन्ड C, यहां पर CONH2 जोड़े दे रहे हैं और यहां ना जोड़कर एक कार्बन और ले लेते हैं CONH2 CH3, यहां पर CH किए दे रहे हैं H C H
CONH2। अगला कंपाउंड CH3CH, यहां पर CHO ले रहे हैं, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, यहां पर H ले रहे हैं CH और CH3, यहां पर लगा दे रहे हैं COOH। यहां 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए, CONH2, COOH और CHO। तो हमारा कार्बन चेन ये हो जाएगी सबसे स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप, और ये हो जाएगा नंबरिंग COH की तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 का मतलब है हेक्स, हेक्स। और सबसे पहले हेक्स से पहले 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्स, और ये भी ये फार्मिल कहें, ये फार्मिल भी है, इसको एल्डो भी कहा जा सकता है, तो मैं लिख रहा हूं फार्मिल, फार्मिल। कितने पे फार्मिल है? 3rd पे 3 फार्मिल, 3 फार्मिल। फिर नेक्स्ट CHO और CONH2 में CONH2 स्ट्रॉन्गर है, CHO प्रायोरिटी में बाद में आता है, इसलिए इसका नाम पहले होगा, प्रचुरता से होगा, इसका नाम प्रायोरिटी में होगा। तो CONH2 ये 6 कार्बन पर है, 6 एमाइड, 6 एमाइड। तो अब ये F है, ये A है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एमाइड। तो यहां से गड़बड़ हुआ, अब इसको सुधार कर एमाइड, 6 एमाइड, 6 एमाइड, ये CHO 3 फार्मिल, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये हमारे चेन में था, इसलिए इसको ना करके ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, हर तरह के तैयार रहिएगा, हर तरह से क्या गलत हो रहा है, क्या सही होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में है और ये मेन चेन में है, इसलिए हम इसको एमाइड ही लिखेंगे और ये फार्मिल पे आएगा। कितने पे फार्मिल है? 3 पे, 3 फार्मिल, 6 एमाइड, 6 एमाइड, फिर 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? हेक्स, डबल बॉन्ड भी है, 5 इन, और फिर क्या हो जाएगा? इसके कारण ओइक एसिड, ये आयुपेसी आई इसकी, तो इसको लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहां भी 6 कार्बन मिल रहे हैं। 6 का मतलब क्या हुआ? हेक्स, ये और ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, साइक्लोहेक्सिल मेथिल, साइक्लोहेक्सिल मेथिल, सिक्स कार्बन, हेक्स, डबल बॉन्ड 3 इन 1,6 डाई एमाइड,
और अब साइक्लोहेक्साइल की पोजीशन 2 और मिथाइल की 5। तो इस तरह से इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आपको दिख रही होगी। अब अगला देख लेते हैं CH3 CH 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 CO NH2। यहां पर इस तरह से ले लिया 1 2 3 4 5 साइक्लोप्रोपिल साइक्लोपेंटिल साइक्लोहेक्सिल H, देन P P, साइक्लो के बाद P P, ये PR, ये PE, तो PE पहले साइक्लोहेक्सिल 2 साइक्लोहेक्सिल 2 साइक्लोहेक्सिल, फिर 3 पर साइक्लोपेंटिल साइक्लोपेंटिल, फिर क्या है साइक्लोप्रोपिल साइक्लोप्रोपिल, कार्बन 5 पेंट एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और एमाइड, बिल्कुल सिंपल नेम था, आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। अगला देखते हैं CH3 CH CH CH2 CO NH2, और यहां पर एक और CH3 ले लेते हैं CH3 इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं। क्लियर है? अब यहां पर इसको 2 कर देते हैं, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां भी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पर ये 4 वैलेंसी इसकी पूरी है, 2 और 1 3 और 1 4, इस कार्बन की 2 और 2 4, यहां पर ये आ चुका है। अब इसकी आईयूपीएसी करने में मजा आएगी, आनंद आएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये तो कतई नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या तो आप ये चेन लें या तो आप ये चेन लें। तो मैं कौन सा चेन ले रहा हूं? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, या ये क्या है एथाइनिल, ये क्या है एथेनिल, तो 4 एथेनिल 3 एथाइनिल 6 कार्बन
हेक्स, दो डबल बॉन्ड इसलिए हेक्सा, पहला है 2 और दूसरा है 5, 2, 5 डाई इन और ई हट जाएगा यहां से, डाई इन एमाइड। ये इस कंपाउंड की आईयूपीएसी आ गई। ठीक है, अब आप इसका देखते रहिए और तैयारी रखिए समझने के लिए। अगला कंपाउंड एक और लिखे ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CONH2 CONH2 और यहां पर एक हाइड्रोजन और कम करके यहां पर लगा दे रहे हैं CHO। तो अब जरा काउंट करते हैं, नंबरिंग यहां से करेंगे, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर ग्रुप है और ये चेन में आ रहा है, ये हमारी चेन में आ रहा है। 1 स्ट्रॉन्गर ग्रुप है कंपैरिजन टू एल्डिहाइड ग्रुप, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टू 2 इन फिर 3 पे आइन, 3 आइन, 7 अल, सफिक्स नेम है 7 अल और 1 एमाइड। ये इसकी आईयूपीएसी आ गई, 1 एमाइड। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हेप्टू क्लियर है, 2 नहीं 5 पे इन, 2 पर आइन, देखिए गलत हो रहा था, 5 इन, 2 पर आइन, 7 अल और 1 एमाइड। जरा सा दिमाग इधर से उधर होगा, कंसंट्रेशन इधर से उधर हुआ तो आईयूपीएसी गलत हो सकती है। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम कंसंट्रेट केमिस्ट्री रखा है। चलिए इसका देखिए, हेप्टू 5 इन, 2 आइन, 7 अल, 1 एमाइड। अगला देखते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO NH2। इतने से प्यारों कुछ नहीं होना, अभी मैं वेरिएशन कर रहा हूं। ये H गया और इस H की जगह यहां पर Cl ले आए और इस H की जगह NO2 ले आए, ठीक है, और इस H की जगह COOH ले आए, वेरिएशन हो गई। अब तो खुशी मिली होगी। चलिए अब नाम करते हैं, क्या नाम होगा इसका? अब यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, 1 2 3, 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, साथ में NO2 भी, तो नंबरिंग इधर से होगी 1, लेकिन स्ट्रॉन्गर फंक्शनल ग्रुप है इसलिए नंबरिंग इधर से नहीं इधर से होगी, 1 2 3 4 5 5। अब इसका नाम क्या होगा?
3 पर क्लोरो, 4 पे नाइट्रो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो, 5 कार्बन, पेंट, पेंट, 4 पर इन, 4 इन, 4 इन, इन, 5 पर एमाइड, और 1 ओरिक एसिड, और इस तरह से ये बोर्ड भर चुका है। आप इसकी यूपीएससी ले सकते हैं, लिख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। CH2, CH, CH2, CO, NH2, CO, NH2, CO, NH2। वही बात आ गई, 3 CONH2 ग्रुप। तो यहां पर क्या नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, 1 2 3, प्रोपेन, प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई, कार्ब एमाइड, कार्ब एमाइड। ये इसकी यूपीएससी आ गई। अगला देखते हैं, CH3, CH2, CH, CO, NH2, CH2, CH2, CO, NH2। ये दिखाई दे रहा होगा, 1 2, 1 2 3 4 और 5। क्या ये होगी? ये बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर सेकंड कार्बन पर क्या पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो इधर से नंबरिंग ना होकर इधर से नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जहां से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिले उस तरफ से नंबरिंग की जाएगी, मतलब वो कार्बन चेन चूज की जाएगी। और जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप नियरर पड़े उधर से नंबरिंग की जाएगी। यहां भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे, यहां भी फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेकंड नंबर पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 एथिल 5 कार्बन, पेंट, पेंट एन, पेंटेन, ई लग जाएगा क्योंकि डाई है। पेंटेन, थोड़ा सा इसको पहले से लिख देते हैं, एक ही लाइन में आ जाएगा।
2 एथाइल 2 एथाइल, ये अलग कंपाउंड है, यहां से क्लियर किए दे रहे हैं। 2 एथाइल 5 कार्बन पेंटेन, सब सिंगल बॉन्ड है। 1,5 डाई एमाइड, और ई लग जाएगा, ई लग जाएगा, हाइफन लगाना बहुत जरूरी है, देख रहे हैं, डाई एमाइड, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं है, ये सब रूल में है। आप गलती किए, आपके नंबर गए ठन ठन गोपाल, तो ये नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से करिएगा IUPAC। तो अब ये आ चुका। अगला कंपाउंड, बहुत कंपाउंड है, लेकिन मैं इस वीडियो को यही विश्राम देना चाहूंगा, क्योंकि आज भैया दूज का पर्व भी है, और आप लोगों को जाना ना हो तो आप जा सकते हैं। तो इस तरह से मैं वीडियो को विश्राम देता हूं, और नए वीडियो के लिए मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आऊंगा, और एक नया वीडियो लेकर साथ में आऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।